चलो देखो दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए क्या है 4, सी क्या है 1, 4 1 को गुना करेंगे क्या होगा 4, 4 और 1 को गुना करेंगे क्या होगा 4, बी क्या है माइनस का 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 -2 और -2 को जोड़ेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, -2 और -2 को गुना करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ढूंढना है, ठीक है। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 तो दोनों में मिल रहा है और s भी मिल रहा है, तो 2s को क्या करेंगे बाहर, 2s को बाहर करेंगे, 2s को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4s² हो जाए, तो 2 से तो गुना करना ही होगा और s² है तो s से भी करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन में 1। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रखेंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या कॉमन लेंगे 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s से। अब देखो यहाँ -1 को किससे गुना करें कि +1 हो जाए, तो -1 से करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 2s - 1 मिलेगा, यहाँ से बच जाएगा 2s और यहाँ से 1 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को 0 कर देंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से भी s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब चेक करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फ़ा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी क्या है यहाँ पे माइनस का 4, बी क्या है माइनस का 4, माइनस फार्मूला का और फिर -4 और बट्टा में ए क्या है 4, ए क्या है 4। 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, बताओ कितना होगा 1 होगा, नहीं होगा, आधा और आधा को जोड़ते तो 1 नहीं होता है। ये -4 प्लस 4 हो गया, माइनस और -4 क्या हो जाएगा +4 और +4/4 क्या हो जाएगा 1, कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे क्या बचेगा 1। अब निकालना है क्या अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी क्या है 1/2। सी क्या है यहाँ से 1, सी क्या है 1 और a कितना है 4, तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अब अगला सवाल 6x², तीसरा नंबर है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब बताओ इसका ऑर्डर सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ, हम बताए थे कि बहुपद को अगर लिखना है तो उसके घात को घटते क्रम में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब ठीक है, पहला और आखिरी को गुना करेंगे क्या आएगा -18, 6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -18। बी क्या है -7, बी क्या है -7। 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब इसको -9 और +2 में लिखा होगा तभी -7 आएगा, ठीक है। 9 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 7, लेकिन माइनस का 7 है, इसका मतलब -9 में +2 जोड़े होंगे, ठीक है, और गुना करेंगे तो -18। इसको लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, x तो कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, और साथ में क्या कॉमन मिल रहा है 3, तो 3x बाहर करेंगे, 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x² हो जाए तो 2x से, 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x हो जाए तो 3 से करना होगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं दिख रहा तो 1, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, क्या बचेगा यहाँ 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन मिलेगा 2x - 3, यहाँ से बाहर क्या आएगा 3x और यहाँ से प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से अब क्या करना है इसको 0, दोनों को क्या करेंगे 0। 0 क्यों करते हैं समझ में आ रहा है ना, किसी भी दो संख्या को गुना करेंगे तो 0 तभी आएगा जब उसमें से कोई एक संख्या क्या हो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 3, x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2,
2। ठीक है, यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 आएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर -1/3। अब चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा कितना है 3/2, अल्फा कितना है 3/2, और बीटा कितना है -1/3 बराबर -b इसमें कितना है माइनस का 7, माइनस फार्मूला का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से देखो 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 6 आएगा, 3 तिया 9 और -2 आ जाएगा 7/6। तो यहाँ से भी 7/6, यहाँ से भी 7/6। अल्फा इंटू बीटा निकालना, ये होता है c/a। अल्फा क्या है 3/2 और बीटा क्या है -1/3 बराबर c कितना है यहाँ c -3 और a कितना है 6। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो -1/2 यहाँ भी है, -1/2 यहाँ भी है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। देखो चौथा सवाल है 4u² + 8u। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान दो, इधर इसमें तो a पता है, अरे a कितना है इसमें 4, b पता है कितना है 8, और c अचर पद है कोई इसमें नहीं है तो 0। अगर अचर पद नहीं है तो 0। अगर इस a b c में कोई भी टर्म नहीं हो, जो टर्म नहीं होगा वो 0। जैसे इस सवाल में t² -15 स्क्वायर वाला तो टर्म है नहीं है, इसका मतलब इसमें a है क्या 1। b के बारे में है कुछ, t वाला टर्म है, t² के बाद कौन सा टर्म लिखते हैं t वाला, x² के बाद कौन सा टर्म लिखते हैं x वाला, t वाला टर्म है इसमें नहीं है, इसका मतलब b क्या हो जाएगा 0, और अचर पद तो है -15। चलो इस सवाल पे आते हैं, 4u² + 8u है। ठीक है, शून्य का निकालना, क्या करेंगे बराबर में 0। अब गुणनखंड निकालना है। अब देखो यहाँ इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, तुमको कुछ दिख रहा है ना, 4u कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 4u। 4u अगर बाहर कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा u, और यहाँ से 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ 2 नंबर है, एक 4u और एक u + 2, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए 0, मतलब इस दोनों में से कोई एक क्या होगा 0। तो बारी बारी से हम इसको क्या करेंगे 0। 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, 0/4 क्या होगा 0। अरे 0 में किसी संख्या से भाग देंगे और शून्य संख्या से, नॉन जीरो नंबर से, तो क्या आएगा 0। अब u + 2 इज इक्वल टू क्या है 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं होगा। अब शून्य का जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा क्या आया है 0 और बीटा क्या आया है -2, 0 + -2 तो क्या हो जाएगा -2, -b/a होता है। अब देखो इसमें b क्या है 8, तो माइनस फार्मूला का और 8 बटे a क्या है 4, तो 8/4 क्या हो जाएगा -2, ये बराबर आ रहा है, मतलब सही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा क्या आया है 0 और बीटा क्या है -2, 0 और -2 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 0 में c/a है, c क्या है 0, c तो यहाँ कुछ है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और a कितना है 4, 0 में 4 से भाग देना तो क्या आएगा 0, 0 में किसी नॉन जीरो नंबर से और शून्य संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। अब अगला सवाल 5वां, t² -15। अब देखो t² तो है ही, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते, किसी भी रूट के अंदर में कोई संख्या हो इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाता है, ये 3 हो जाएगा, √3 × √3 क्या होता है 3 × 3, और यहाँ से 1 3 बाहर आ जाता है ना, तो हम लिख सकते हैं 15 को √15 का स्क्वायर, 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ये एक फार्मूला दिख रहा होगा, a² - b² दिख रहा है, a² - b²,
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह क्या है टी, बी के जगह क्या है √15, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दो चीज़ को गुना करके क्या आ रहा है 0, तो कोई एक को क्या करना पड़ेगा 0, तो बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे हम 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का √15 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का √15। चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा क्या आया है माइनस का √15, बीटा क्या आया है प्लस का √15, बी क्या है इसमें, बी तो टर्म है ही नहीं इसमें, मतलब 0, और 0/1 क्या हो जाएगा 0, √15 प्लस का और √15 माइनस का दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अगला सवाल देख लेते हैं। पीछे समझ रहा है बेवकूफ़ सब, पूछता भी नहीं है सवाल, पहले से सीख के आया है वो, यहाँ तो सिर्फ टाइम पास करने आता है। कौन सा नंबर सवाल है 6। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका क्या निकालना है शून्यक। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे a कितना है 3, a क्या है यहाँ, c क्या है -4, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का बार, b क्या है माइनस का 1, b क्या है माइनस का 1। अब पता नहीं चलेगा तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये बता चुके हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तुम उपाय जानते हो क्या है, जानते हो ना क्या, डूब मर हो जाके दूसरा कोई उपाय नहीं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे 12, इस 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -4 और प्लस का 3, -4 प्लस का 3 क्या हो जाएगा -1, और गुना करेंगे तो माइनस का 12। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन ढूंढना है, क्या कॉमन दिख रहा है x, क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ से माइनस का 4, -4x में से x बाहर कर लिए क्या बचेगा माइनस का 4, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 1, यहाँ से क्या बचेगा 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है 3x माइनस 4, तो यहाँ से क्या बचेगा x और प्लस का 1 बराबर में 0। बारी बारी से अब क्या करना पड़ेगा 0, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब हमको क्या करना है जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फ़ा क्या आया है 4/3 आया है, बीटा क्या आया है माइनस का 1। अब देखिए -b यहाँ पे क्या है 1, b क्या है माइनस का 1 है, और फार्मूला में पहले से 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 और बटा में 3। ठीक है, 3 को -1 से गुना करेंगे -3, 4 में से 3 गया क्या बचेगा 1, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ भिन्न का जोड़ समझ में आया? जी सर समझ गए। नहीं समझ में आएगा तो दूसरा कोई उपाय नहीं, तुमको भिन्न का जोड़ थोड़ा ना हम सिखाएंगे। हाँ, तुम में से आधा को नहीं आता है हम जानते हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं। अभी पूछते हैं, रुक जाओ ना। सी कितना है यहाँ पे माइनस का 4 और ए कितना है 3, 4 को -1 से गुना करेंगे क्या होगा -4/3, यहाँ भी क्या है -4/3। चलो नोट करो इसको। चलो इधर देखो, है लड़का इधर देखो। दूसरा सवाल में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब क्या कह रहा है सवाल में,
शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या निकालना है हमको? बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद। बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने के लिए कल हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या रखते हैं? जीरो। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, शून्य का निकालना हो तो हम जीरो रखेंगे ही। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है? 1/4। क्या रखना है? 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? -1 बराबर जी। यहाँ तो एक्स है ही, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम निकालोगे 4 1 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो इसको 1 से करना होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 4 को 0 से करेंगे क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आ गया। चलो ऐसा ही दूसरा सवाल है, एक सवाल बता रहे हैं और बस दूसरा, उसके बाद घर से बना के लाना है तुम लोगों को। जी हाँ, रूट वाला बता देते हैं। शून्यकों का योग दिया हुआ है √2। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा √2। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 1/3। बहुपद निकालना है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, बहुपद लिखने का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये फॉर्मूला है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या रख देंगे? 0। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है? 1/3। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर दो इसको। 3 1 1 का लघुत्तम क्या आएगा? 3। तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर माइनस, देखो 3 में 1 से भाग दोगे 3 आएगा, इसको गुना करना है तो 3√2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू, ठीक है। कोई दिक्कत है? आज यहीं तक, कल आगे करेंगे इस पे और अलग अलग तरह का सवाल, इस बुक के अलावा जो सवाल आएगा उसमें, ठीक है।